उनके शिक्षा मंत्री को नियम समझ में आ रहा है। वो जो कह रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश का टीचर नहीं मिल रहा है, साइंस का टीचर नहीं मिल रहा है, तो उनको नियम समझ में आना चाहिए। उनको अपने जो नेता हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है, वो खुद जो है नमा फेल हैं, उनमें योग्यता उनको नज़र आ रहा है। और हम लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सीटेट एस्टेट पास हैं, तो हम लोग में उनको योग्यता नज़र नहीं आता है, और उनको पूरे देश में योग्यता नज़र आ रहा है। आप जो परीक्षा लीजिए ना लगातार, तब ना आपको शिक्षक मिलेगा विषयवार। कि आप परीक्षा लीजिएगा 5 साल में, 10 साल में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज शिक्षक। आप डोमिसाइल नीति लागू किए, ये प्रभावी हो रहा है किस पे? प्राथमिक पे लागू हो रहा है। और प्राथमिक में कोई विषय नहीं होता है। ये बीपीएससी से दे करके योग शिक्षक खोज रहे थे। हम लोग एसटीटी का परीक्षा दिए, सीटेट का परीक्षा दिए, क्या हम लोग में योग्यता नहीं था? हम लोग कैसे पास कर गए? सब कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा था। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने में व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी, बिहार आपसे नहीं संभल रहा है। आपको एक डोमिसाइल नीति समझ में नहीं आया, शिक्षक भर्ती नियमावली आपको समझ में नहीं आया अभी तक। आप देश चला लीजिएगा, लगातार एक लेटर जारी कर देते डोमिसाइल, फिर डेट परीक्षा का बढ़ जाएगा, फिर न्यायालय में फंसेगा मैटर, फिर परीक्षा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं बहाली को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो 1,70,000 ये रिक्ति निकाले हैं, इसमें भरेगा कौन? जो शिक्षक के अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो भी भरेंगे, और जो रोजगार में है, जो कार्यरत विद्यालय में शिक्षक है, वो भी भरेंगे। और ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे सीट पे आएंगे कि अपने ही सीट पे समायोजित हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, पहले लोग यह कहते थे, आप सुनते भी होंगे कि भाई बिहार में सरकार है, नीतीश सरकार है, बिहार में बहार है। लेकिन अब जिस तरह से लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं, विपक्ष वाले कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश जी व्यस्त हैं, अधिकारी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप शिक्षक अभ्यर्थियों का ही देख लीजिए कि कैसे उनके नियम लगातार बदले जा रहे हैं। अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है, आंदोलन की परिस्थिति में अभ्यर्थी हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर आए थे, बीजेपी कार्यालय आए थे, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने। हमारी भी इनसे मुलाकात हुई और थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि भाई कितने आप लोग, मतलब जो गुस्सा आप लोगों का दिख रहा है, आक्रोश दिख रहा है। भाई जदयू वाले तो समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नियम को आप समझिए, नियम आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नियम देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री को नियम समझ में, जदयू के जो प्रवक्ता हैं आते हैं टीवी पे बोलते हैं, जो नियम समझ में नहीं आ रहा है, उनके शिक्षा मंत्री को नियम समझ में आ रहा है। वो जो कह रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश का टीचर नहीं मिल रहा है, साइंस का टीचर नहीं मिल रहा है, तो उनको नियम समझ में आना चाहिए। उनको अपने जो नेता हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है, वो खुद जो है नमा फेल हैं, उनमें योग्यता उनको नज़र आ रहा है। और हम लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सीटेट एस्टेट पास हैं, तो हम लोग में उनको योग्यता नज़र नहीं आता है, और उनको पूरे देश में योग्यता नज़र आ रहा है। तो बिहार को शर्मसार करने का काम शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। तो उनके खुद वो अयोग्य हैं, तो समझते हैं पूरा बिहार अयोग्य है। तो मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ, बिहार के जितने भी सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, सभी योग्य शिक्षक हैं। और सारे सब आप जो परीक्षा लीजिए ना लगातार, तब ना आपको शिक्षक मिलेगा विषयवार। कि आप परीक्षा लीजिएगा 5 साल में, 10 साल में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज शिक्षक। और आपको उनको हम यह भी बताना चाहते हैं, आप डोमिसाइल नीति लागू किए, ये प्रभावी हो रहा है किस पे? प्राथमिक पे लागू हो रहा है। और प्राथमिक में कोई विषय नहीं होता है, प्राथमिक में विषय नहीं होता है। आप लोग जाइएगा पूछिएगा, प्राथमिक में तो विषय नहीं होता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप जो स्टेट का परीक्षा था उसमें तो डोमिसाइल नीति लागू था, उसमें तो बिहार का ही बच्चा भरा था। लेकिन आप प्राथमिक में सबको ला रहे हैं, ये कहीं न कहीं आप सबको ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और कह रहे हैं बिहार दिल खोल के सबका स्वागत करता है। शक्ति यादव प्रवक्ता है आरजेडी का, देख रहे थे, वो बोल रहे थे एक न्यूज़ चैनल पे, बोल रहे थे क्या, जो कि हम बिहार जो है दिल खोल करके पूरे देश का स्वागत करता है। तो स्वागत करता है, और बिहार की जो जनता दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ लाठी खाता है, वहाँ नौकरी नहीं दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। कहीं भी बिहार के किसी भी राज्य में जो शिक्षक का जो नियुक्ति होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं जाते हैं वहाँ पे। ये बीपीएससी से दे करके योग शिक्षक खोज रहे थे। हम लोग एसटीटी का परीक्षा दिए, सीटेट का परीक्षा दिए, क्या हम लोग में योग्यता नहीं था? हम लोग कैसे पास कर गए? सब कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा था। ये जानबूझ के गुमराह करने के लिए, बहाली को फंसाने के लिए ये शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, ये तीनों मिल करके ये षड्यंत्र रचे हैं। और ये षड्यंत्र का जवाब बिहार का युवा, बिहार का जो शिक्षक अभ्यर्थी है और उनके जो अभिभावक हैं, सभी मिल करके देंगे। मुख्यमंत्री जी को समझा देंगे। हम लोग 5 लाख हैं, 5 लाख नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 25 लाख है। और हम लोग खुद शिक्षक अभ्यर्थी इतना है ना कि कितना वोट को प्रभावित कर देंगे, कोई नहीं, किसी का खाता नहीं खुल पाएगा। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने में व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी, बिहार आपसे नहीं संभल रहा है। आपको एक डोमिसाइल नीति समझ में नहीं आया, शिक्षक भर्ती नियमावली आपको समझ में नहीं आया अभी तक। आप देश चला लीजिएगा,
बिहार को संभाल लीजिए और शिक्षक की भर्ती को संभाल लीजिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बचा लीजिए। जो गरीब का बच्चा जो विद्यालय में पढ़ता है वो इंतजार कर रहा है कब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो हम लोग को शिक्षक मिलेगा और विद्यालय में पठन पाठन का काम ठीक से नहीं होगा। लगातार एक लेटर जारी कर देते, डोमिसाइल, फिर डेट परीक्षा का बढ़ जाएगा, फिर न्यायालय में फंसेगा मैटर, फिर परीक्षा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं बहाली को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सिर्फ समझ लीजिए ढोंग है। और एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कहीं ये चीज़ स्पष्ट नहीं है। जो 1,70,000 ये रिक्ति निकाले हैं, इसमें भरेगा कौन? जो शिक्षक के अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो भी भरेंगे, और जो रोजगार में है, जो कार्यरत विद्यालय में शिक्षक है वो भी भरेंगे। और ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे सीट पे आएंगे कि अपने ही सीट पे समायोजित हो जाएंगे। अगर वो 30,000 भी नौकरी करने वाले क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो इस सीट को खाएंगे तो नौकरी वाले को नौकरी मिल रहा है और बेरोजगार इधर हम लोग रह गए। ये कोई मीडिया ये प्रश्न नहीं किया अभी तक, जरूर कीजिएगा, हम आप लोग से आग्रह करते हैं। और इस तरह इस पर कोई शिक्षा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, तेजस्वी जी का किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। गोल गोल स्टेटमेंट। इनका जो अपर मुख्य सचिव है वो मिलते नहीं है, कैंडिडेट से भगा देते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन है तो वो गायब रहते हैं, कभी जाते हैं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, वो भेज देते हैं उप सचिव के पास। उप सचिव के पास जब हम जाते हैं तब जाकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। जब बोलते हैं पहले गुस्सा जाते हैं, आग बबूला आप कहे हैं तभी हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे। कुंदन सिंह नाम है, उप सचिव हैं, जाइएगा मिल जाएगा, आगे में ही बैठते हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हम आपके कहने से जारी कर देंगे। लेकिन देखिए हम जो उनके पास मैटर रखे और कल जाकर के वो सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी से पूछा जाएगा। नहीं तो अभ्यर्थी 13 विषय पढ़ रहा था और सब सोशल साइंस में 4 विषय था और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2-2 सब्जेक्ट का था, उसी से क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट से पूछना था। ये कहीं न कहीं बिहार के युवा और पूरा शिक्षा व्यवस्था बिहार का जो है चौपट है, बिहार के युवा को बर्बाद कर दिया है, सड़क पे हम लोग को ला दिया है। बात बताइए कि ये शिक्षकों के साथ ही राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही क्यों हो रहा है? देखिए, नए नियम निकाले जा रहे हैं, फिर उसमें बदला जा रहा है, फिर नया। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शिक्षकों पे क्यों किया जा रहा है? शिक्षक का काम क्या है? शिक्षा देना। वो किसी भी पार्टी से वो प्रेरित होकर के शिक्षा नहीं देता है। अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे तुम्हें जो टॉपिक है उसको बढ़िया से पढ़ाएगा, और जब बच्चा पढ़ लेगा विद्यालय में, जो शिक्षक ये जो जाति पे जो राजनीति करते हैं, राजनीति बांट करके जो राजनीति करते हैं, ये दुकान जो उनका बंद हो जाएगा ना, इसीलिए वो इस तरह का काम करते हैं। हम लोग विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। अब बच्चा जब पढ़ेगा, उनका सिलेबस कंप्लीट होगा तो वो शिक्षित होगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, वो अपने अधिकार को जानेगा। और वो जानता है जब वो अधिकार को जानेगा तो सड़क पे आएगा और हमसे सवाल करेगा। वो नहीं चाहता है बिहार की जनता और गरीब किसान का बच्चा, जो दलित का बच्चा है, जो सरकार से सवाल करे। उनको सिर्फ जो वो लोग हैं वोट बैंक का राजनीति उनके साथ करते हैं और ठगने का काम करते हैं। क्या मतलब ये भी लग रहा है कि ऐसे में अगर शिक्षकों की बहाली कम होगी, कम शिक्षक जाएंगे, पुस्तकें कम मिलेगी, बिल्डिंग सही नहीं रहेगा, तो लोग मतलब प्राइवेट स्कूल में जो जाते हैं वो अगर शिक्षक ये सारा कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी तो ये लोग सरोकार। देखिए प्राइवेट स्कूल है किसका? आप जब जांच करिएगा तो प्राइवेट स्कूल सब नेता का है, किसी आम व्यक्ति का प्राइवेट स्कूल नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों को बढ़ने नहीं दिया जाता। जब सरकारी हॉस्पिटल में सारा सुविधा बढ़िया मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्यों हम पैसा लगे? बिहार गरीब राज्य है, बिहार का जनता गरीब है, उसका इनकम नहीं है, तब तो जा रहा है सरकारी में पढ़ने के लिए। तो सरकारी स्कूल का व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो जाएगा तो सब प्राइवेट में नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसा कर रहे। शिक्षा मंत्री तो खुद कर रहे थे ना, हम 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। न्यायावली आने से 10 दिन पहले तेजस्वी जी सीतामढ़ी में कहे थे हम 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। जब आप 3 लाख शिक्षक का पद आपका रिक्त था तो आप 1,70,000 में क्या झुंझुना थमा रहे हैं? और ये जो 1,70,000 नहीं, आपको हम बता देते हैं, +2 में 57,000 के लगभग में, एग्जैक्ट हमको डेटा याद नहीं आ रहा है, 57,000 लगभग उतना सीट जो है +2 में है, लेकिन उसमें मात्र 12-13 हज़ार कैंडिडेट है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसका 2012 के बाद अभी तक एसटीटी हुआ ही नहीं था, उनको कैंडिडेट कहाँ से मिलेगा? समझ लीजिए लगभग ठगा जा रहा है, अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा था। हम लोग एकदम प्लान बनाए हुए हैं, 1 तारीख को हम लोग एकदम विशाल आंदोलन होगा पटना में और ये सरकार को समझा देंगे। भविष्य में इनका 24 और 25 में सुपड़ा साफ कर देंगे, यह स्पष्ट संदेश है सरकार के। में आ रहा है कि भाई 24 वाला चुनाव 23 में हो जाएगा तो फिर उस समय भी आप लोगों का मामला फंस जाएगा। 24 वाला चुनाव 23 में हो जाए या परसुए हो जाए, अगर हम लोग को ठगने का काम किया गया है, आप ठगे हैं, आपका जो मैनिफेस्टो है वो लागू नहीं हो रहा है, आपका एक भी नीति लागू नहीं हो रहा है।
तो हम लोग कभी भी किसी का साथ नहीं देंगे। हम लोग के साथ छल किया गया है, तेजस्वी जी छल किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी छल किए हैं। ये 17 साल रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था नहीं सुदृढ़ कर पाए, शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक कर पाए, तो ये क्या ठीक करेंगे? 2019 से हम लोग क्वालिफाइड आदमी है, हम लोग 2019 से पास हैं, अभी तक हम लोग को रोजगार नहीं मिला है। 4 साल से 5 साल से भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी ये हाल है। देखिए, नया नियम बनता है, फिर नया नियम बनता है, डोमिसाइल नीति लागू किया, फिर हटा दिया। ये कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। युवा जाग चुका है और इनको बता देंगे हम लोग आने वाला इलेक्शन में क्या होता है। युवा से पूरा युवा जाग चुका है। 1 तारीख को हम लोग बिल्कुल हम लोग देखिए एकदम हम लोग का चलेगा एकदम। हम लोग देखिए, हम लोग गांधी जी को भी पढ़ते हैं, भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। अच्छा। दोनों को पढ़ते हैं और दोनों को पैरेलली रूप से सब दिमाग में सेट कर लिए हम लोग, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही है। कुछ लोग सुन रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में नीतीश जी के आवास पे भी पहुंच गए थे। बिल्कुल नीतीश जी का आवास नहीं, अब नीतीश जी का गाड़ी जहां मिलेगा, जिस जगह पे मिलेगा, वहीं पे हम लोग का प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री जी का आवास का भी घेराव होगा। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे बिहार वासियों का बिहार है। ये जबरदस्ती जबरन ये नियमावली बना करके थोपा गया था। हम लोग को विद्यालय में नियुक्ति का हम लोग इंतजार कर रहे थे, परीक्षा दे दिया जबरन हम लोग, उसको भी एक्सेप्ट किए। फिर लगातार नियम पे नियम बदला जा रहा है, सबको ठगा जा रहा है। क्या है? एग्जाम दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि लगातार नए नियम बनाए जा रहे हैं और उसके बाद थोपा जा रहा है। हर नियम हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब यह जो नियम है अब गले के नीचे से नहीं उतर रहा है, अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और बिहार की जनता अब जाग चुकी है, इनके साथ इनके जो फैमिली हैं सारे लोग इनके खिलाफ हैं। 2024 में बताने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जब तक यह जो नियम लिया गया है वो वापस नहीं किया गया, अगर नहीं लिया गया तो फिर हम लोग तो सड़क पे उतरेंगे ही। 1 तारीख से इन लोगों का आंदोलन है। अब देखना यह होगा कि भाई सरकार इन जो नई नियम जो थोपी है वो वापस लेती है या नहीं लेती है। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।